नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 से संबंधित विज्ञान का एक चैप्टर है जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है। इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए एक टेस्ट के भांति प्रस्तुत होगा, इसलिए आप टेस्ट समझकर इसका जवाब दीजिए और अंत में बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया और आपने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है मीटर का मीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी है विभवांतर और ऑप्शन नंबर सी है आवेश और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, विद्युत धारा। अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। आप लोग अमीटर को देख सकते हैं, चित्र में एक दिया गया है फोटो। ये जो है अमीटर का चित्र है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी वैसा कौन सा सेल है जिसको जिसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है शुष्क सेल, ऑप्शन नंबर बी है डेनियल सेल और ऑप्शन नंबर सी है सीसा संचयक सेल और ऑप्शन नंबर डी है वोल्टीय सेल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन कि सीसा संचयक सेल, इसी को पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी फिर से चार्ज किया जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं सीसा संचायक सेल जो होता है, सीसा संचायक सेल जो होता है उसको लेड संचायक सेल भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो भी स्वचालित वाहन, बस, कार इत्यादि जो भी होती है उसमें किया जाता है और इसका उपयोग घरेलू स्रोत, ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। जैसे लाइट कट जाता है तो इन्वर्टर वगैरह चालू हो जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ऑप्शन नंबर कूलम, ऑप्शन नंबर बी एम्पीयर, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्युत विभवांतर जो होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर जो होता है उसको भी से सूचित करते हैं और इसे, यह जो है एक अदिश राशि है, इसको जूल प्रति कूलम, माने इसका मात्रक एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होता है। एसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। चित्र में दिखाया गया है, ये बोल रहा है कि किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेल का और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वोल्ट मीटर का और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीटर का। तो ये जो चिन्ह दिखाया गया है ये किसका प्रतीक है? तो ये है प्रतिरोध का प्रतीक। किसका प्रतीक है? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करे? विरोध करे। किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? पहला है आई इक्वल टू क्यू गुने टी, दूसरा है आई इक्वल टू क्यू बटा में टी, तीसरा है क्यू इक्वल टू आई बटा में टी और चौथा है टी इक्वल टू आई बटा में आई गुने क्यू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्युत धारा आई बराबर होता है, विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बटा में टी, क्यू बटा में टी। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा में टी। तो ऑप्शन बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक चालक तार का प्रतिरोध जो है 3 ओम का है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है 1.5 वोल्ट है। तो बोरा तार में बहने वाली विद्युत धारा जो है उसका मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 0.3 एम्पियर और ऑप्शन नंबर सी है 0.8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 0.9 एम्पियर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आर का मान दिया है, आर का मान दिया है 3 ओम, आर का मान दिया है कितना ओम? 3 ओम। भी का मान दिया है वोल्ट, विभवांतर का मान दिया है 1.5। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत धारा का मान बताइए। तो विद्युत धारा I इक्वल टू होता है,
आई इक्वल टू होता है भी बटा में आर। आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, भी बटा में आर। भी का मान कितना है 1.5 और आर का मान कितना है 3। 10 हटाएंगे तो बटा में 0 आएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2 जो होता है वो कितना का वैल्यू होगा, आधा बोलते हैं, यानी 0.1 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। तो कितना एम्पियर आ रहा है, विद्युत धारा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है कि एक चालक में 40 कूलम विद्युत आवेश है, 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। तो बोल रहा है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी चालक में कितना विद्युत धारा प्रवाहित, यानी एक चालक तार है, इस चालक तार में 40 कूलम आवेश है जो 8 सेकंड तक इस चालक तार में चलता है। तो बोल रहा है कि इस चालक तार में कितना विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए होगा 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी होगा 9 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी होगा 2 एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी होगा 8 एम्पियर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आवेश का मान जो दिया है, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का मान दिया है 40 कूलम। आवेश के बारे में सबसे पहले बताने का काम कूलम महोदय ने किया था, इसलिए कूलम महोदय को ही माने आवेश का मात्रा रखा गया, उसको कूलम के नाम पर ही रखा गया। तो आवेश का मान दिया है 40 कूलम और समय दिया है, समय टाइम, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 8 सेकेंड। तब हो रहा है प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो आई इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, हम लोग पीछे क्वेश्चन में भी देखे हैं, क्यू बटा में टी। आई इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, क्यू बटा में टी। क्यू का मान कितना है 40 है और टी का मान कितना है 8 है, भाग दीजिए 8 पंचे 40, 8 पचे 40, कितना एम्पियर आ गया 5 एम्पियर। कितना एम्पियर 5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आखिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोल रहा है कि विद्युत उपकरण में जो अर्थित तार होता है वो अर्थित तार का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है खर्च कम करने के लिए, मैंने उसका अर्थित तार का उपयोग जो घरों में किया जाता है तो वो खर्च कम करने के लिए किया जाता है। कि दूसरा ऑप्शन है क्योंकि वो उपकरण 3 फेज में काम करता है। सी है सुरक्षा के लिए और डी है फ्यूज तार के रूप में। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा के लिए, यानी घरों में जो अर्थित तार होता है उसका प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसलिए क्योंकि जब घर में जब प्लस वाला तार जो हो और माइनस वाला तार हो, दोनों तार आपस में क्या हो जाए, जब सट जाएगा तो सटने के बाद ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, विद्युत धारा चालक तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा जिसके कारण घरों में आग लग जाएगा। इसलिए इसमें अर्थित तार का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर इसमें अर्थित तार रहेगा तो सारा आवेश चला जाएगा पृथ्वी के अंदर, माने पृथ्वी अपनी तरफ सोख लेगी और घर में आग लगने से बच जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का उपयोग का पर एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी है निम्न होता है और ऑप्शन नंबर डी है असीमित होता है, सॉरी सी असीमित होता है और ऑप्शन नंबर डी है उच्च होता है। देखो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उस आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। तो राइट आंसर होगा असीमित होता है। कैसा होता है, असीमित होता है। इसको देख सकते हैं चित्र में, ये जो दिखाई दे रहा है यह एक आदर्श वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन एम्पियर, बी नंबर ऑप्शन कूलम, सी नंबर ऑप्शन हेनरी और डी नंबर ऑप्शन ओम। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को संकेत के रूप में इस तरह सूचित किया जाता है, प्रतिरोध को संकेत में आर लिखते हैं। आठी एक संकेत होता है प्रतिरोध का ऐसे, इसको भी प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक तार का वह गुण जो चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, रुकावट करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शुष्क सेल है। शुष्क सेल कौन सा सेल है, ए नंबर ऑप्शन प्राथमिक सेल,
बी नंबर ऑप्शन द्वितीयक सेल, सी नंबर ऑप्शन तृतीयक सेल और डी नंबर ऑप्शन चतुर्थक सेल। तो बताइए शुष्क सेल कौन सा सेल होता है, शुष्क सेल कौन सा सेल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल को ही कहा जाता है। शुष्क सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहते हैं। आइए देखते हैं प्राथमिक सेल क्या है। तो वैसा सेल जिसका डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद फिर से आवेशित नहीं किया जा सके, यानी वैसन सेल जिसको एक बार यूज कर लीजिएगा तो यूज करने के बाद उसको फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो उस सेल को कहेंगे हम लोग प्राथमिक सेल। एग्जाम्पल में शुष्क सेल जो होता है वह एक प्राथमिक सेल होता है जिसको फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोग अपने घरों में पेंसिल बैटरी जिसको बोलते हैं, निप्पो बैटरी जिसको बोलते हैं, वो बैटरी जो होती है ओनली वन टाइम यूज होती है। एक बार यूज करिए, जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी उसको पुनः आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वो शुष्क सेल हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो बॉल होता है उसका फिलामेंट जो होता है किस तत्व का होता है। ए नंबर कॉपर का, बी नंबर आयरन का, सी नंबर लेड का और डी नंबर टंगस्टन का। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि बिजली का बल्ब जो होता है उसका ये वाला जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण इनमें से कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन विद्युत हीटर, बी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं विद्युत हीटर का चित्र यहाँ पर दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन विद्युत बल्ब, ये हुआ विद्युत बल्ब। सी नंबर ऑप्शन ट्यूबलाइट, ये हुआ ट्यूबलाइट और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आप जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत हीटर होगा कि विद्युत बल्ब होगा कि ट्यूबलाइट होगा कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तीनों का तीनों जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। क्योंकि ये जो हीटर है जब इसका उपयोग होगा तो इसमें से भी गर्मी निकलेगी, विद्युत बल्ब में से भी गर्मी निकलेगी, ये जो ट्यूबलाइट जलता है जलने के बाद इसमें से भी गर्मी आती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसकी विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। कौना का प्रयोग जो होता है विद्युत अपघटन में होता है शुष्क सेल में। ए नंबर ऑप्शन अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, बी नंबर ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी नंबर ऑप्शन होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, डी नंबर ऑप्शन होगा अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो जल्दी से अपना जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग जो होता है शुष्क सेल में किया जाता है। किसमें, शुष्क सेल में किया जाता है। शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। आप इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यूरेनियम का, ए नंबर ऑप्शन यूरेनियम का, बी नंबर ऑप्शन लोहा का, सी नंबर ऑप्शन तांबा का और डी नंबर ऑप्शन एल्यूमिनियम का। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। तो उसमें प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। यूरेनियम एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके, ये सभी जो क्वेश्चन है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 8 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये 8 क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास तीनों में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए कि आपका कितना में कितना सही हुआ, 15 में से कुल कितने सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब लिखें और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह वीडियो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।